नमस्ते नमस्कार। मैं कुंदन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास चैप्टर 3 जिसका नाम है गरीबी, इसके एमसीक्यू करेंगे। इसके साथ जो फैक्ट बनेंगे उसको भी हम बताएंगे, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में अपना नोट करते चलिएगा। जो भी प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगे, जो लगे कि नहीं है नोट कर सकते हैं, तो उसको करिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी। उसमें एक योजना था काम के बदले अनाज, यानी अब कोई आप राष्ट्रीय या सरकारी काम करते हैं तो उसके बदले अनाज दिया जाता था, और यह योजना 2004 में आया था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और क्या आपको याद रखना है, तो यह योजना 2004 में तो शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के साथ भोजन भी मिले। ज़्यादातर यह जो योजना था गांवों में शुरू किया गया था मुख्य तौर पे, तो यह भी आप याद रखिएगा। प्रो अमर्त्य सेन कौन है? तो प्रो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्री हैं प्रो अमर्त्य सेन, एक अर्थशास्त्री हैं। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। यह बहुत ज़रूरी है याद रखना कि इनको नोबेल भी मिला है और यह भारतीय हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है। और इनको नोबेल मिला कब? तो 1998 में। उन्होंने गरीबी और मानव विकास पर कार्य किया, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? कारण बताइए। तो गरीबी का कारण बहुत सारा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, यह भी कारण है। कृषि का पिछड़ापन है भारत में, यह भी कारण है। विदेशी शासन की नीतियां, यानी कि जो हमारे देश में विदेशों से आकर शासन किए हैं और हमारे देश को लूटने का काम किए हैं, उससे भी वह भी कारण है कि आज हमारा देश गरीब है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता के अनुसार गरीब व्यक्ति प्रतिदिन की आय कितनी मानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता के अनुसार, यह डॉलर में दिया गया है, इसको बताइए। तो अगर प्रतिदिन की आय कोई किसी व्यक्ति का 1.9 डॉलर से कम है, अब डॉलर का वैल्यू तो ऊपर नीचे होते रहता, अभी तो 85-84 करीब पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं 85-84 से आप गुना कर दीजिए 1.9 में, तो लगभग इतना व्यक्ति भी नहीं कमा पा रहा है एक दिन में, तो वह गरीब एकदम निर्धन व्यक्ति है। यह इसका निर्धारण करने का एक लिमिट है, एक दिन का है। विश्व बैंक के अनुसार अगर 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब माना जाता है। यह आपको याद रखना है, 1.9 डॉलर। संगठित क्षेत्र में कौन आता है? तो संगठित क्षेत्र में कौन आते हैं बताइए। संगठित क्षेत्र में बैंक के कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, रेलवे कर्मचारी, यह सभी आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में यह सभी आते हैं। संगठित क्षेत्र में वे कामगार शामिल होते हैं जिन्हें निश्चित वेतन, छुट्टी और सुरक्षा मिलती है। एक निश्चित रूप से वेतन दिया जाता है, महीने का इतना रुपया फिक्स किया जाता है, सरकारी छुट्टी होती है और उनको सुरक्षा भी दिया जाता है। तो उसे हम संगठित क्षेत्र में कामगार व्यक्ति कहते हैं। और इसमें शिक्षक भी होते हैं और सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण बताइए। असंगठित क्षेत्र, तो असंगठित क्षेत्र में पुलिस अधिकारी तो नहीं होंगे, बैंक मैनेजर भी नहीं होगा और डॉक्टर भी नहीं होगा, लेकिन किसान असंगठित क्षेत्र में आता है। किसान का किसी चीज़ का गारंटी वारंटी नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से। किसान खुद से खेतों में काम करे के अपने फसल को उगाता है और उससे जो फसल जो बिकता है उससे उसको लाभ होता है। तो किसान मजदूर और किसान असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको कोई नियमित वेतन या सरकारी सुविधा नहीं दिया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर, गरीबी रेखा किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आय से या निवास से, किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा आय यानी इनकम, कमाई से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? तो यह किसी व्यक्ति की आय इतनी है कि वह न्यूनतम आवश्यकता भी नहीं पूर्ति कर सकता है। जैसे न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसे हम गरीब कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रमुख कारण बताइए। अगर गांव में गरीबी है तो वह कारण क्या है? तो बेरोजगारी है गांव में, बिल्कुल सही है। शिक्षा की कमी है, कृषि पर लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं, गांव में खेती ज़्यादा करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। यह सभी कारण है कि गांव में गरीबी या बेरोजगारी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था या फिर योजना चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो यह योजना 1971 में चलाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी, जिसे आप जानते होंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्हीं के सरकार में 1971 में गरीबी हटाओ योजना एक आया था कि गरीबी को भारत में कम किया जाए या फिर हटा दिया जाए। इस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, 1971 के चुनाव के दौरान किया था, ठीक ना। भारत में गरीबी का मापन कौन करता है? भारत में जब गरीबी है तो उसका मापने का काम कौन करता है? तो यह करता है योजना आयोग। अब इसका गठन आप 10वां क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं, 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी किस वर्ग में पाए जाते हैं? वर्ग की बात किया गया है, तो सबसे अधिक गरीबी मजदूर होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, शहरी गरीबी का कारण बताइए। तो शहरी गरीबी का कारण गांव से पलायन है, उद्योग की कमी है, बेरोजगारी है, यह सभी कारण है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उसे हम निर्धन कहते हैं, गरीबों में गरीब, निर्धन। भारत में गरीबी का मापन कौन करता है, कौन सी संस्था? तो यह संस्था है एनएसएसओ। एनएसएसओ भारत में गरीबी मापने का काम करती है, लेकिन वर्तमान में अब यह नहीं करती है, वह करता है एनएसओ। तो एनएसओ इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है तो ये इसका आंसर ए ही होगा। अगर ऑप्शन में एनएसओ होता तो एनएसओ आप आंसर करते हैं, लेकिन एनएसओ नहीं है तो एनएसएसओ याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान किसके आधार पर किया जाता है? तो आय और उपभोक्ता की स्थिति के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गरीबी का जाल, प्रॉपर्टी ट्रैप किसे कहा जाता है? गरीबी का जाल किसे कहते हैं? तो गरीबी का जाल एक ऐसा जाल होता है जिसमें लोग फंसकर गरीब बनते जाते हैं, जैसे ऋण और बेरोजगारी का चक्र में। अगर कोई गरीब व्यक्ति कहीं से सूद या ब्याज पे पैसा लेता है तो उसको ब्याज भरते भरते और गरीब हो जाता है, तो इसके जाल में फंस जाता है, इसी को कहते हैं गरीबी का जाल। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए किस योजना को 2005 में शुरू किया गया था? तो यह बहुत ही फेमस योजना था, इसका नाम बताइए। और यह योजना था मनरेगा।
हालांकि पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा था, लेकिन इसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया, एम जोड़ दिया गया इसमें। अब एम महात्मा गांधी के नाम के अक्षर को जोड़ा गया था, एम, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? तो शिक्षा में गिरावट हो जाता है, स्वास्थ्य में कमी हो जाता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, गरीबी के कारण यह सभी चीजें होती है। 19 नंबर प्रश्न है, मनरेगा का उद्देश्य बताइए। तो मनरेगा का उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना। गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, यह कथन किसका है? यह कथन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गरीब केवल धन की कमी नहीं, गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, इसका अर्थ है गरीब केवल धन की कमी नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गरीबों में आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और अवसरों की कमी भी शामिल होती है। निर्धनता रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति अगर निर्धनता रेखा से ऊपर है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मध्यम वर्ग कहेंगे, मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई गरीब से थोड़ा सा ऊंचा है तो हम मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्ग। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएल का फुल फॉर्म, तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो प्रॉपर्टी लाइन। बिलो प्रॉपर्टी लाइन, यह एक मतलब रेखा निर्धारित किया जाता है कि इसके अंदर रहने वाले लोगों को विशेषकर एक राशन कार्ड बनाया जाता था, जिसे गांव में अक्सर पीला कार्ड बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं कि बीपीएल में नाम है। तो उसी का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी योजना शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई थी? शहर में जो गरीब हैं उनके लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह योजना आया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और यह योजना कब आया? तो यह योजना 1997 में आया था। तो यह भी आप याद रखिएगा, 1997 में आया था। शहर में गरीबों को गरीबी को दूर करने के लिए आया था। किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ? हम बता चुके हैं 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखिए, योजना आयोग जो था इसके बारे में आपको 10वीं क्लास में तो पढ़ाया जाएगा विस्तार से। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसके पहले अध्यक्ष यही थे। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, इसका जगह पर एक और आयोग आ गया है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग कब से आया है? तो यह आया है 1 जनवरी 2015 से। यह भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? हम बता चुके हैं, इंदिरा गांधी। कब? 1971 के इलेक्शन में। गरीबी का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जीवन स्तर, आय, शिक्षा, यह तीनों पर पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? गरीबी को दूर करना है तो सबसे प्रभावी उपाय क्या कर सकते हैं आप? तो यह सभी कर सकते हैं। शिक्षा भी करेंगे, रोजगार भी देंगे, औद्योगिकरण यानी उद्योग फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो यह सभी कारण हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया? यानी यह बात हो रहा है नरेगा का। नरेगा आया था गांव में लोगों को रोजगार देने के लिए, और यह योजना 2005 में आया। कब आया? 2005 में यह पारित किया गया। देखिए क्या क्या इसमें हुआ सब हम बताते हैं। पारित हुआ 2005 में। लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ 2006 में, लागू हो गया था। ठीक है। अब नरेगा का नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा जिसमें हम बताए थे कि एम जोड़ा गया था महात्मा गांधी के अक्षर से,
तो यह जोड़ा गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 20 अक्टूबर नहीं, यह ओ है, 2 अक्टूबर याद रखिएगा 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो इससे 3 फैक्ट याद रखना है आपको। गरीबी मापने के लिए कौन सा मानक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है बताइए। तो सबसे अधिक मानक जो प्रयोग किया जाता है वह क्या है? उपभोग व्यय। उपभोग यानी खर्च, कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है, इससे उसकी गरीबी को आंका जा सकता है। ग्रामीण गरीबी की पहचान कौन करता है? गांव में गरीबी है, इसकी पहचान कौन करेगा? तो गांव की ही सभा करेगी, ग्राम सभा इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य बताइए। तो यह तो सभी को पता है, अपना बिहार है सबसे गरीब और सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य भी। कौन राज्य गरीबी में सबसे कम है? अपना बिहार। गरीबी में सबसे कम है, 1 मिनट, गरीबी में सबसे अधिक नहीं पूछा गया, कम पूछा गया है, मतलब कम गरीब है तो कम गरीब केरल है, बाकी यह लगभग लगभग सब गरीब है, लेकिन उन सब में से गरीबों का गरीब बिहार। गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो यह देने वाले व्यक्ति हमारे ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। यह 19वीं शताब्दी में इनका एक बुक आया था, प्रोविटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने अपने बुक में बताया था कि भारत का जो आय था 1967-68 में लगभग एक व्यक्ति का कितना आया था? तो 20 रुपया था। सोच रहे हैं कितना कम था? 20 रुपया मात्र, 1 साल का इनकम, तो बहुत कम था। 1800 आया था, 1800 में, 1867-68 में, ठीक ना। 1900 नहीं था, 1867-68 था, 20 रुपया था। गरीबी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता की पूर्ति न होना गरीबी का मतलब इसका अर्थ होता है। गरीबी को मापने की इकाई बताइए। तो प्रति व्यक्ति आय से हम गरीबी को माप सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? देश की आय में जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, देश की आय में हम क्या करेंगे? जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। गरीबी हटाओ का नारा का उद्देश्य बताइए। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले ये बताइए दिया किसने था? तो इंदिरा गांधी दी थी। कब? तो यह वर्ष था 1971 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन था। तो इसका नारा का उद्देश्य था कि गरीबों का उत्थान करना, यानी गरीबी को हटा देना। गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम बता चुके हैं, नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग करती थी, अब इसके जगह नीति आयोग ने ले लिया। कब से? 1 जनवरी 2015 से। तो यह डेट आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गरीबी के कारण गरीबी के कारण में कौन कौन शामिल है? तो बेरोजगारी है, बिल्कुल है। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। उत्पादन में कमी है, भ्रष्टाचार है, साक्षरता का विकास है। क्या पूछा गया है? कौन शामिल नहीं है? नहीं है मतलब किसके कारण गरीबी नहीं होता है? तो साक्षरता अगर बढ़ेगा, पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे तो गरीबी कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई थी? महिला के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया? तो महिला के लिए स्टेप योजना शुरू किया गया था। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को प्रशिक्षित करना, जैसे सिलाई वगैरह में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। तो विशेषकर महिला के लिए शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ फॉर वोमेन। इसके फुल फॉर्म को आप लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं को प्रशिक्षित करना।
इसमें से कौन सी योजना गरीबों को आवास यानी घर देने के लिए शुरू किया गया था? तो यह अभी भी चलता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण आवास योजना, विकास योजना नहीं, आवास योजना, जिसे गांव में कॉलोनी कहते हैं कि कॉलोनी हुआ है, फलानवा को कॉलोनी हुआ है। तो कॉलोनी मतलब क्या होता है? कॉलोनी मतलब यही कार्यक्रम की बात हो रहा है। गरीबी उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? तो गरीबी को समाप्त कर देना, गरीबी उन्मूलन मतलब उसको हटाना। गरीबी गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? अनाज उपलब्ध, जिसको आप गांव देहात में कोटा बोलते हैं, राशन बोलते हैं, तो यह योजना आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लाया गया था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में गरीबी की गणना कितने वर्षों में की जाती है? कितने वर्ष पर गरीबों की गणना किया जाता है? तो लगभग 5 साल में यह गरीबी की गणना किया जाता है कि कितना विकास हुआ, कितने गरीबी कम हुई, कितना बढ़ा। अब यह एनएसएसओ करता है, संस्था का नाम आप याद रखिएगा। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन किस भाषा के शब्द से आया है? पॉवर्टी लाइन किस भाषा के शब्द से आया है, बताइए। तो यह भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक था किसका? दादा भाई नौरोजी जी का। ग्रामीण गरीबों के कल्याण हेतु कौन सा बैंक विशेष रूप से बनाया गया था? ग्रामीण गरीबी को पूरा करने के लिए कौन बैंक आया था, मतलब हटाने के लिए उसको लगभग? तो यह बैंक आया था ग्रामीण बैंक, इसका नाम था ग्रामीण बैंक। गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? तो श्रमिक वर्ग पर पड़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को सुविधा क्या दी जाती है? तो मुफ्त शिक्षा, सस्ता राशन, रोजगार, यह सभी दिया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए, यह वर्ष था 1971। और पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो यह 5वां याद रखना है। और किसके काल में? तो इंदिरा गांधी। उनचास नंबर प्रश्न है, गरीबी और असमानता को घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो शिक्षा, कर नीति, रोजगार, आयात बढ़ाना, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो और ऑप्शन है पूंजी नियंत्रण। तो सबसे बढ़िया चीज है शिक्षा और रोजगार देना, इससे गरीबी भाग सकता है। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके चैप्टर का, भारत में गरीबी का विश्वसनीय डेटा कौन देता है? एनएसएसओ। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहे तो बस एनएसओ, एक बार एस, और एक बार एस नहीं है तो 2 बार एस, याद रखना आपको। ठीक है, तो लगभग हमने 50 प्रश्न को करवा दिया है। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, आपको अगला क्लास चौथे चैप्टर से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।